हाय गाइस, दिस इज जनार्दन धीमान। दोस्तों, अगर आप लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग कर कर पैसा बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही कारगर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों आप लोगों को एक प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडर बना सकती है। इस स्ट्रेटजी का दोस्तों नाम है 200 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। दोस्तों, बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी है और काफ़ी अच्छा इसका विन रेशियो है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग का टाइम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को ये शानदार स्ट्रेटजी सिखा देता हूं। अब इसके लिए दोस्तों यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को ग्राफ में समझाता हूं। सिर्फ इस स्ट्रेटजी का 4 पॉइंट है, आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, 10-12 साल का बच्चा भी इसे सीख कर जो है ट्रेडिंग करना सीख सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों इस स्ट्रेटजी का क्या नाम है? 200 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो आप लोगों को काम करना है वो यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट स्टॉक ढूंढना है। अब यहाँ पर दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ पर ग्राफ में समझा रहा हूँ, आगे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है? 200 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट स्टॉक आप लोगों को ढूंढना है। वो आप लोगों को एक स्क्रीनर बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोगों को यहाँ पर जो भी डे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ब्रेकआउट होंगे 200 मूविंग एवरेज का, वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो पहला आपको क्या काम करना है? 200 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट स्टॉक ढूंढना, जो कि आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा काम करना है वो करना है दोस्तों, जो भी स्टॉक यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट करता है, जैसे इस चार्ट ने यहाँ पर किया है, आप लोगों को जाकर सक्रीदन.इन पर उस कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट एंड रेवेन्यू देखना है क्वार्टरली बेस पर। अगर पिछले क्वार्टर के मुताबिक इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों यहाँ पर 20% से बढ़ा है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ जाएगा, 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट करेगा और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा, अपने अगले रेसिस्टेंस जोन तक जो है यहाँ पर वो जा सकता है स्टॉक का प्राइस। तो आपको क्या करना है? पहला यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है? 200 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट वाले यहाँ पर स्टॉक ढूंढने हैं। उसके बाद उसी स्टॉक का जाकर यहाँ पर फंडामेंटल देखना और देखना है कि क्या पिछले क्वार्टर के मुताबिक इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट 20% से ज्यादा बढ़ा है। अगर बढ़ा होगा तो आपको क्या करना है? रीटेस्ट के बाद आप लोगों को सिंपली एंट्री करना है। और एंट्री करने के बाद आप लोगों को जो टारगेट लेना है वो दोस्तों यहाँ पर लेना है 1:3 का, या फिर दोस्तों आप यहाँ पर अगला जो उसका रेसिस्टेंस होगा वहां तक भी आप जो है टारगेट ले सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को चार्ट पर समझा देता हूँ। यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर ये जैसे 200 मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पर जैसे इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट किया, यहाँ आप लोगों ने इस जगह पर एंट्री ली और उसके बाद आपको टारगेट क्या रखना है, या फिर अगला जो यहाँ पर रेसिस्टेंस जोन है यहां तक टारगेट रख सकते हैं, या फिर आप जो है 1:3 का भी टारगेट यहां पर रख सकते हैं। लेकिन एंट्री कब करनी है? रीटेस्ट के बाद यहां पर एंट्री करनी है। तो बेसिकली दोस्तों इसके 4 पॉइंट है, आप लोगों को मैं बता चुका हूं। अब यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल समझाता हूं, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सब कुछ प्रैक्टिकल सीखने को मिलता है, कुछ भी यहां पर जो है थ्योरी नहीं होती है। अब कैसे करना है प्रैक्टिकल, चलिए मैं आप लोगों को यहां पर कंप्यूटर स्क्रीन पर समझाता हूं। तो यहां पर दोस्तों जो सबसे पहला टास्क था वो था यहां पर 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट वाला स्टॉक ढूंढना। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है? गूगल पर लिखना है 200 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट स्टॉक चार्टिंग, ठीक है। अब जब ये लिखोगे तो पहला लिंक आप लोगों के सामने ये आ जाएगा, चार्टिंग की वेबसाइट है, और यहां पर दोस्तों स्क्रीनर का लिंक आ जाएगा। इसको मैं आप लोगों के लिए यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ताकि आप लोगों को यहां पर इजीली मिल जाए। अब आपको क्या करना है? जैसे गूगल पर ये लिखोगे पहला लिंक आएगा, इस पर सिंपली आप लोगों को क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों यहां पर क्लिक करोगे आप लोगों के सामने डे टाइम फ्रेम पर, यानी आज के आज जो भी स्टॉक यहां पर 200 मूविंग एवरेज का जिन्होंने ब्रेकआउट किया है वो स्टॉक आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो यहां दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आज दिन में यहां पर 20 स्टॉक ऐसे हैं जिसने यहां पर 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट किया है। तो पहला काम यहां पर हमारा ये हो गया कि दोस्तों हमें वो स्टॉक मिल चुके हैं जिसने 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट किया है। अब यहां पर दोस्तों हर तरह के स्टॉक आ गए, लेकिन हमें दोस्तों वैसे स्टॉक चाहिए जिसका मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज्यादा। तो यहां पर आपको क्या करना है? कुछ फिल्टर लगा देने हैं। अब यहां पर दोस्तों जो प्लस वाला साइन है इस पर आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है। अब यहां पर मैं दोस्तों क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद यहां आपको लिखना है मार्केट कैप। तो यहां पर आप लोगों ने मार्केट कैप लिख लिया। उसके बाद आगे आप लोगों को लिखना है ग्रेटर देन,
आपने ये भी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर नंबर पर जैसे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने यहाँ पर 20 लिखा आ जाएगा, आप ये देख सकते हो 20 लिखा हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर जैसे आप लोग एक बार क्लिक करोगे आप लोगों के सामने एडिट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ आपको दोस्तों 2000 लिख देना। उसके बाद यहाँ पर रन स्कैन पर क्लिक करना है। अब आप लोगों के सामने फिल्टर होंगे वो स्टॉक आ जाएंगे जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो अभी यहाँ पर 20 स्टॉक्स हो रहे थे, लेकिन अभी ये टोटल 12 स्टॉक बचे हैं। अब दोस्तों इनमें से हमें एक एक कर सभी स्टॉक को जाकर देखना है कि कौन से स्टॉक ने यहां पर 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट किया भी है या फिर नहीं। अब इसके लिए दोस्तों मैं क्या करता हूं, ट्रेडिंग व्यू यहां पर खोल लेता हूं। आप चाहो तो दोस्तों यहां पर जो है आप जो भी आपका ब्रोकर यूज करते हो उसमें जो भी चार्ट आपको मिलता है वो यूज कर सकते हो। तो यहां पर जैसे मैं पहला स्टॉक यहां पर उठाता हूं, बालकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है। इसको मैं सिंपली कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद यहां पर आता हूं और यहां पर दोस्तों आने के बाद निफ्टी में की जगह इसको मैं पेस्ट कर देता हूं। अब पेस्ट करने के बाद यहां पर आप देखेंगे स्टॉक आ चुका है और इसने दोस्तों सच में यहां पर 200 मूविंग एवरेज का यहां पर ब्रेकआउट किया। यहां आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज का इसने ब्रेकआउट किया है। और आज के आज इस स्टॉक में क्या हुआ है आप लोग देखेंगे, एक दिन में स्टॉक लगभग 11% भागा है। अब यहां पर दोस्तों आपके चार्ट पर ये जो लाइन है 200 मूविंग एवरेज है, आप देख सकते हो। आप लोगों को अगर नहीं लगाना आता तो आपको क्या करना है, इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहां पर 200 लिखना है और आप लोगों के सामने जो पहला फिल्टर आएगा ये वाला 200 डे SMA, इस पर क्लिक करोगे ये लग जाएगा। अब यहां पर दोस्तों क्या हुआ है, यहां पर स्टॉक ने आप लोग देखेंगे 200 मूविंग एवरेज का यहां पर ब्रेकआउट किया है। अगर मैं आप लोगों को ठीक से दिखाऊं तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो लाइन आ रही है इसका यहां पर जो है इस स्टॉक ने आज ब्रेकआउट किया है। अब आपको क्या करना है, यहां पर हमें दोस्तों स्टॉक मिल चुका है जिसने यहां पर 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट किया है। अब आपको पहला काम आपका क्लियर हो गया, आपको वो स्टॉक मिल चुका है जिसने 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट किया है। दूसरा स्टेप क्या था, हमें उस कंपनी का जाकर फंडामेंटल देखना है, हमें उसका क्वार्टरली रिजल्ट देखना है कि क्या पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू 20% से ज्यादा बढ़ा है, देखते हैं। अब इसको मैं क्या करता हूं, कॉपी करता हूं सिंपली और इसको मैं, एक वेबसाइट है screener.in, आप देख सकते हैं। यहां पर आप लोगों को सर्च बार में इस स्टॉक का नाम लिखना है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा आपको नहीं देना। तो यहां पर सर्च बार में इसको मैं स्टॉक का नाम लिखता हूं और पहला जो स्टॉक आएगा इस पर क्लिक कर देता हूं। आप देख सकते हैं इसका फंडामेंटल आ चुका है, 44,000 करोड़ का मार्केट कैप, 31 का पी है। यहां पर आप लोग इसके फंडामेंटल देख सकते हैं। अब हमें कहां क्लिक करना है, हमें यहां पर क्लिक करना है क्वार्टर पर, ठीक है। अब जैसे इस पर दोस्तों आप लोग क्लिक करोगे आप लोगों के सामने कंपनी का जो भी रिसेंट का क्वार्टर का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों हमें क्या देखने को मिल रहा है, पिछले क्वार्टर में यानी मार्च के क्वार्टर में कंपनी का यहां पर जो रेवेन्यू था वो 2933 करोड़ था, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू कितना है, 3455 करोड़। मतलब पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 20% से ज्यादा यहां पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। और यहां पर प्रॉफिट देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कितना था, 299 करोड़, और इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 451 करोड़। तो यहां पर दोस्तों प्रॉफिट और ऊपर रेवेन्यू दोनों यहां पर अच्छे लेवल पर इंक्रीज हुए हैं। तो यहां पर दोस्तों हमें क्या करनी चाहिए, हमें एंट्री करनी चाहिए। ऐसे स्टॉक में दोस्तों आप लोगों को एंट्री करनी चाहिए, लेकिन एंट्री का क्या रूल है, सिंपली अब यहां पर स्टॉक ने अभी यहां पर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद कैंडल ऊपर बनेगी, उसके बाद यहां पर रीटेस्ट करेगा। मतलब यहां पर क्या होगा, ये जो लाइन है इसके ऊपर स्टॉक का प्राइस जाएगा, फिर नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो इस लेवल पर आप लोगों को क्या करनी है, एंट्री करनी है और आप लोगों को इस लेवल पर यहां पर एसएल रखना है। और अगर टारगेट की बात करें यहां पर दोस्तों आपको टारगेट रखना है 1:3 का, आप लोग यहां पर टारगेट रख सकते हो, या फिर जो अगला यहां पर जो रेसिस्टेंस जोन है वहां तक आप टारगेट रख सकते हो। तो इसका जो अगला रेसिस्टेंस जोन है वो कहां पर है, इस लेवल पर है। यहां पर आप देखेंगे इस लेवल पर इसका अगला रेसिस्टेंस जोन है। तो यहां पर आपको कैसे ट्रेड करना है, जैसे आप लोग यहां पर आएगा उसके बाद यहां रिटेस्ट करेगा तो यहां आपको एंट्री करनी है और यहां तक आपको टारगेट रखना है और यहां तक आप लोगों को एसएल रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कि आपका जो अगला रेसिस्टेंस जोन है वहां तक आप जो है टारगेट रख सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को ये चार्ट पर जो समझा रहा हूं ये सिर्फ आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके। अब मेरे कहने पर आप लोगों को इस स्टॉक में जाकर एंट्री नहीं बना लेनी है, मैं आपको सिर्फ ये एजुकेशन पर्पस के लिए समझा रहा हूं, ठीक है।
ताकि आप लोगों को लाइव मार्केट में चीज़ें समझ आ सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे पैसा ले लेते हैं लेकिन ठीक से चीज़ें समझा नहीं पाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों लाइव मार्केट में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। सिंपल सा तरीका है, आप लोग कर सकते हो और हर बच्चा इसे कर सकता है, मतलब कोई भी कर सकता है, बहुत ईजी है। तो दोस्तों लेकिन ध्यान रखें, किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही आपको देखनी है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर स्टॉक हमने देख लिया, यहाँ पर हमें अच्छा खासा सिस्टम देखने को मिल रहा था। इसके अलावा जैसे यहां पर मैं दूसरा स्टॉक उठाता हूं, तो दूसरा यहां पर क्या है, एलटी फूड लिमिटेड। इसको मैं यहां पर देखता हूं और ये करना है डेली टाइम फ्रेम पर आपको। अब इसको अगर हम देखूं, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ भी क्या देखने को मिल रहा है, ये जो 200 मूविंग एवरेज है इसका इसने एक तरह से ब्रेकआउट कर दिया। हालांकि ऊपर से थोड़ी सी सेलिंग आई है लेकिन इसने ब्रेकआउट एक हिसाब से कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस स्टॉक का यहाँ पर फंडामेंटल देखना है। अब इसमें अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में यहाँ पर जो रेवेन्यू बढ़ा है बहुत अच्छा नहीं बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में यहाँ पर 2960 करोड़ का रेवेन्यू था, इस क्वार्टर में 3152 करोड़ का रेवेन्यू है। प्रॉफिट भी देखेंगे तो प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा है 20% से ज्यादा, लेकिन यहां पर रेवेन्यू जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ा। तो ऐसे स्टॉक को आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे स्टॉक हो सकता है 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट कर दे लेकिन ऊपर से फिर से नीचे आ जाएंगे। तो आप लोगों को ऐसे स्टॉक चुनने होंगे जिनका पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर कम से कम 20% रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ा हो। तो यहां पर और स्टॉक देखते हैं। जैसे यहां पर तीसरा स्टॉक मैं देखता हूं, इसको मैं सिंपली कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद यहां पर मैं चार्ट पर पेस्ट करता हूं। तो यहां पर भी क्या हुआ है, यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इसने भी यहाँ पर जो है ब्रेकआउट किया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसका दोस्तों यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल देखें तो यहां पर आप लोग देखेंगे क्या हुआ, यहां काफी अच्छे लेवल पर इंक्रीज हुआ है। पिछले क्वार्टर में 1209 करोड़ का यहां पर रेवेन्यू था और इस क्वार्टर में यहां पर 1511 करोड़ का रेवेन्यू। तो यहां पर अच्छे लेवल पर रेवेन्यू बढ़ा है। और प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 116 करोड़ का प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 236 करोड़ का प्रॉफिट है। यहां दोस्तों प्रॉफिट भी बढ़ा है और रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक में आप लोगों को एंट्री करनी चाहिए। अब ऐसे स्टॉक का मतलब इस स्टॉक में मत करना, मैं आपको ऐसे स्टॉक बता रहा हूं। अब यहां भी दोस्तों क्या रूल फॉलो करना है, सिंपली दोस्तों ये जो लाइन है इसका ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद रिटेस्ट करेगा, इस लेवल पर आप लोगों को एंट्री करनी है और यहां तक आप टारगेट रख सकते हो या फिर यहां तक टारगेट रख सकते हो या फिर आप चाहो तो 1:3 का यहां पर रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर सकते हो। तो सिंपल सा दोस्तों ये स्ट्रेटजी है। आपको पहले अच्छे स्टॉक ढूंढने हैं जिसने यहां पर 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट किया हो। उसके बाद आप लोगों को उस कंपनी का क्वार्टरली जाकर फाइनेंशियल रिजल्ट देखना है। अगर पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में यहां पर कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू 20% से ज्यादा बढ़ा है तो आप लोगों को रिटेस्ट पे एंट्री करनी है और उसके बाद आप लोगों को 1:3 का रिवॉर्ड मेंटेन करना है या फिर आप चाहो तो अगले रेसिस्टेंस जोन तक यहां पर जो है टारगेट रख सकते हो। तो दोस्तों ये सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसको आप लोग यहां पर कर सकते हो, रेगुलर बेस पर यहां पर स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।